बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, कुछ और प्रश्नों को अभी आगे वाले वीडियो में हम लोग हल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो इन एंड एंड पोजीशन, सबसे पहले डायग्राम की बात की जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो जो लोग नए हैं वो समझ लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। एक ऐसा निकाय है जिस पर दो समान लेकिन परमाणु में समान होंगे लेकिन प्रकृति में विपरीत, का मतलब एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा, ठीक है। ये विपरीत प्रकृति के आवेश हुए, एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे जाएंगे। इनके बीच की डिस्टेंस जो कंसीडर की जाती है वो कितनी की जाती है, 2l। मध्य बिंदु को नाम दे दीजिए, तो नाम हो गया इसका O, और ये डिस्टेंस l, O से लेके A तक की l है, O से लेके B तक की भी l है, ओके ना। नाउ तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई और बी के बीच की, ये हो गई आपकी 2l के बराबर। अगर आपको इसको ऐड कर दें, करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ से इसकी अक्षीय स्थिति में आपको यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है P, लेट वी कंसीडर एनी पॉइंट P, ठीक है। तो उस P पर आप इनको इन दोनों आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पता करना है, ठीक है। वैद्युत विभव का मान पता करना है, तो क्योंकि हमको दूरियों का पता करना पड़ेगा, तो यहीं पर अगर अच्छे से इंडिकेट कर दें कि O से लेके P बिंदु तक की जो दूरी है वो आपकी किसकी है, R। अब पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं। दूरियां दोनों ही आवेशों से लेनी है, तो B से लेके P तक की दूरी को अगर देखें तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, यानी इस R में से सेल को घटा दिया जाए तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस L के बराबर, ठीक है। और अगर A से दूरी आप यहाँ से पूरी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ये पूरी दूरी R प्लस एल के बराबर, समझ में आ जाना चाहिए सभी के, ठीक है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से A से लेके P तक की डिस्टेंस किससे मिलकर बनी है, OP प्लस OA, ठीक है। तो OA का मान कितना है, L है, O से P तक का मान कितना है, R है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L। जबकि यहाँ B से लेके P तक की बात करें तो ये डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस कम हो रही है भाई, तो इतनी डिस्टेंस को कम करके दिखा दो, यानी R माइनस L करके दिखा दो, ये डिस्टेंस हो गई। डायग्राम आपने बना लिया तो आधा काम आपका हो गया। अब बस जो काम किया उसको हमको उसमें लिखना है, तो उस समय की बचत के लिए मैं इसको लिख देता हूँ। आप लोग भाषा लिखने में थोड़ा कतराते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा समझ लीजिए, कुछ भी अंतर नहीं होता, रटना नहीं होता है आपको, केवल वही चीज़ आपको लिखनी होती है जो आपने वहाँ पर किया है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके इस बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी 2l है तथा ये निर्वात में स्थित है। जो भी कंडीशंस आपने वहाँ पे ली हैं उनको केवल शो करना होता है। इनके मध्य बिंदु ओ से, ठीक है, वो माना था आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। और जो जो चीज़ें आपने वहाँ पर इंडिकेट की हैं, जैसे बी से लेके पी तक की डिस्टेंस वहाँ पर आपने दिखाई थी आर माइनस एल से, उसको दिखा दीजिए। बी पी इक्वल्स टू आर माइनस एल लिया है, ठीक है ना, लिया क्या है, लेना ही पड़ेगा। आगे ए से लेके पी तक की डिस्टेंस ए पी है जिसका मान किसके बराबर है, आर प्लस एल के बराबर है। अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो आप लिखेंगे तो उसको बस लिखते हुए चलिए, करेंगे उसको लिखते हुए चलना है। तो क्या लिखेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश से डिस्टेंस लीजिए, प्लस क्यू आवेश से, ठीक है, या प्लस क्यू आवेश के कारण लिख लो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो इसको आप दिखा दीजिए वी ए से दिखाना, सॉरी V1 से दिखा दीजिए, V2 से दिखा दीजिए, ठीक है। अगर बी बिंदु माना है तो बी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी तरीके आपको बता रहा हूँ। तो 1/4πε0 Q/R आता है, चिन्ह सहित आएगा क्योंकि बी पर प्लस आवेश है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाइए। डिस्टेंस अपॉन आर, तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी थी, बीपी के बराबर थी, जो किसके बराबर है, आर माइनस एल के बराबर है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट में लिखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, सेम एज इट इज लिख दिए, समय की बचत के लिए कॉमा लगा रहे हैं आप लोग, ऐसा ना करिएगा, पूरा लिखिएगा। तो ये माइनस क्यू आवेश आपका स्थित है बिंदु ए पर, तो आपने वी ए लिख लिया। क्योंकि ये नेगेटिव आवेश रखा हुआ, उसमें आप प्लस माइनस लेके चलते हैं, तो माइनस का 1/4πε0 होगा, ठीक है ना। क्यू अपॉन डिस्टेंस, उस आवेश से वहाँ तक की डिस्टेंस जो किसके बराबर थी, ए पी के बराबर थी, तो इसे आप लिखेंगे आर प्लस एल, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों ही आवेशों के कारण पता करना है। तो टोटल निकालने के लिए दोनों का जो वैद्युत विभव आपने वी ए और बी वी का मान निकाला, उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी विभव, ठीक है, बिंदु पी पर परिणामी विभव या रिजल्टेंट पोटेंशियल और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत परिणामी विभव, ओके। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी वी के, और वी की वैल्यू वी ए प्लस वी वी करके लिख दीजिएगा आप, वी ए प्लस वी वी करके, ठीक है ना। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों समीकरणों से आपको क्या करना है, अब वी ए तथा बी वी का मान रखने पे, वी ए व बी वी का मान
रखने पर। सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब जब v और a और vb का मान लिखेंगे तो समय की बचत के लिए दोनों के ही जो 1/4π आ रहा है उनको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन आउट करके बाहर कर लीजिए उसको, तो ये आ जाएगा आपका 1/4π कॉमन दोनों में से। दोनों में q दे रखा है, q को भी बाहर लिख लीजिए। अंदर बचेगा आपके पास में a का मान, यानी आपके पास में बचेगा माइनस का 1/r प्लस l और फिर प्लस 1/r माइनस l। ओके, यहाँ पर आप इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। q/4πε0 आपका एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला बनना है a+v और a-v का, तो इसको आप लिख सकते हैं a² - b² या इसको लिख सकते हैं r² - l²। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो यहाँ से r+l से r+l खत्म होगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ, यहाँ बचेगा r-l, यहाँ प्लस आएगा, बीच में प्लस है, r- से r-l खत्म होगा, यहाँ बचेगा r+l, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ज़रा, माइनस करेंगे तो माइनस का आर आएगा और प्लस का ये हो जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं q/4πε0 और साथ में माइनस का r प्लस का l और प्लस का r प्लस का l। अब क्या होगा, जो भी चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए दिमाग में कॉन्सेप्ट। तो माइनस का r प्लस का r ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, l प्लस l आपका कितना हो जाएगा 2l, तो आप लिख सकते हैं इसको q/4πε0 और ऊपर आ जाएगा आपका 2l/r² - l²। अब यहाँ पर कंडीशन लगाई जाएगी भाई। कंडीशन क्या लगाओगे, कंडीशन वही रहेगी कि यदि l जो है r की तुलना में बहुत छोटा हो, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, r² - l² को नियरली इक्वल टू किसके छोड़ देंगे, r² के। तो यहाँ पर आपके पास में ये q/2l ये आपका p के बराबर होगा, लिख दीजिएगा साइड में, परंतु p बराबर q/2l होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपके पास बचेगा 1/4πε0 आपका p/r², ठीक है। ये आपके पास फार्मूला आ गया, v = 1/4πε0 p/r²। p आपका द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान किसके बराबर होगा, p बराबर q/2l के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपने अक्षीय स्थिति में इन एंड पोजीशन पे ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन किस प्रकार होगा। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।